जय श्री कृष्ण। आज बात करते हैं लाडले कृष्ण की कि उन्होंने गोवर्धन पर्वत को छोटी उंगली पे कैसे उठाया और क्यों उठाया। नंद बाबा तैयारी कर रहे थे इंद्र के यज्ञ के लिए, तो वो लाला पूछते हैं कि बाबा आप क्या कर रहे हैं। तो बोले इंद्र भगवान के यज्ञ की तैयारी कर रहे हो। क्यों कर रहे हैं? क्योंकि वर्षा अच्छी होगी तो फसल अच्छी होगी, घास अच्छी होगी तो सभी का, जीवों का और सभी का जीवन अच्छे से चलेगा। तो बोला बाबा आपको पता है इंद्रों के इंद्र कौन है? बोला नहीं। तो बोले ये जो अपने गोवर्धन पर्वत है ना, ये इंद्रों के इंद्र हैं। बोले अच्छी बात है। बोला बाबा हमें इनकी पूजा करनी चाहिए, इन्हीं की वजह से वर्षा होती है और ये मध्य में है, इनके चारों तरफ तीर्थ है, द्वारिका है, रामेश्वरम है, बद्रीनाथ है, जगन्नाथ जी का मंदिर है और ये मध्य में है, तो इनकी पूजा करनी चाहिए हमें। बोले इनकी पूजा कैसे करते, मुझे तो नहीं आती। बोला मुझे आती है। तो सब इकट्ठे होते हैं, बाल गोपाल, भोजन बनाया जाता है, प्रसाद बनाया जाता है, ब्राह्मण एकत्रित होते हैं, मंत्रोच्चारण होता है, उनका अभिषेक किया जाता है। कान्हा अपने सखाओं से कहता है यमुना जल ले आओ अभिषेक के लिए। सखा लाते लाते थक जाते हैं कि भैया तेरा ये गोवर्धन पर्वत तो बहुत बड़ा है, हम थक गए, कुछ तुम ही करो। तो बोले ठीक है। तो कान्हा गोवर्धन जी से ही कहते हैं प्रार्थना कि आप कुछ करिए। तभी वहाँ पे मानस की गंगा, मानसी गंगा जिसे कहते हैं, वो प्रकट होती है। तो बच्चे खुश हो वे कहने लगते नदी आई नदी आई। तो कान्हा बताते हैं कि ये नदी नहीं, ये गंगा नदी है जिन्हें हम माँ कहते हैं। फिर उनका अभिषेक होता है, फिर तिलक लगाया जाता है। तो तिलक किसका लगाया जाए? कुमकुम का लगाएंगे तो हो सकता है नाक में चला जाए, आँख में चला जाए टीका। तो दही का लगाते कि दही नाक आँख में भी गया तो कोई दिक्कत नहीं होगी। कहते हैं जब आप पूजा करो तो भगवान को जीवन स्वरूप समझ के ही पूजा करो। फिर भोग लगाया जाता है भगवान को और उसके बाद साक्षात भगवान गोवर्धन आते हैं ठाकुर जी और वो भोग ग्रहण करते हैं। सब बच्चे देख के बड़े खुश हो जाते हैं कि कान्हा तेरे ठाकुर जी तो भोग ग्रहण कर रहे हैं। तो जब भगवान इंद्र को ये पता चलता है तो वो बड़े क्रोधित होते हैं कि उनके लिए जो यज्ञ हो रहा था वो नहीं हो रहा है और गोवर्धन की पूजा हो रही है। तो वो क्या करते हैं, मेघों को आदेश देता है कि इतना वर्षों की ये लोग परेशान हो जाएं। तो कृष्णा अपने बाबा से कहता है कि बाबा मेरे को स्वप्न में आया था कि 7 दिन बहुत बारिश होगी और गोवर्धन जी ने बताया कि मैं बहुत हल्का हो जाऊंगा और तुम लोग मुझे उठा लेना और तुम लोग सब सुरक्षित रहोगे। तो ऐसा ही होता है, गोवर्धन महाराज एकदम हल्के हो जाते हैं और कृष्ण उनको छोटी उंगली पे उठा लेते हैं। तो जो उनके सखा थे उनको लगा कृष्ण कब तक उठाएगा, तो वो भी अपनी लकुटिया उस पर्वत के साथ अपना टेक लगा देते हैं कि वो भी उठा रहे हैं। फिर कृष्ण से कहते हैं कि अब तुम थोड़ी देर अपनी उंगली हटा लो, हम लोग संभाल लेंगे। कृष्ण बोलते हैं ठीक है। जैसे ही कृष्ण अपनी उंगली हटाते हैं तो वो पर्वत नीचे आने को होता है। तो ग्वाल बाल जो सका थे वो कह रहे हैं कि भैया कृष्ण आ जाओ, ये तो नीचे की तरफ आ रहा है, हम धंस जाएंगे। तो वैसा ही करते कृष्ण वापस आ जाते हैं। और जो 7 दिन भयंकर बारिश हुई उस समय जो भी वहाँ पे लोग उपस्थित थे वो अपना देह धर्म भूल गए थे, यानी भूख प्यास बाकी नेचुरल क्रियाएं सब भूल गए थे। वो सब भगवान में ही भक्त, क्या बोलूँ उसको, कि वैसे उनको कुछ ध्यान ही नहीं रहा इन सब का। तभी कृष्ण ये सब जब संभाल रहे थे फिर इंद्र को भी लगता है कि नहीं वो गलत है। वो आते हैं और भगवान कृष्ण का सुरभि गाय के दूध से अभिषेक करते हैं और उनसे माफ़ी मांगते हैं कि आप ही नारायण हो और मेरी गलती हो गई। उसके बाद भगवान गोवर्धन पर्वत को भी रख देते हैं, इंद्र को भी माफ़ कर देते हैं और सभी अपने घरों में चले जाते हैं और समझ में आता है कि गोवर्धन पर्वत की महिमा क्या है। ऐसे हैं हमारे लाडले कृष्ण, कैसे समझा देते हम सभी को कि किस चीज़ का कितना महत्व है आपके जीवन में। जय श्री कृष्ण, सबका मंगल हो।